ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है श्री हेमकुंड साहिब की। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसे सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना जाता है। आइए इस यात्रा को कब करें, कैसे करें, कहां ठहरें, समय कितना लगेगा, क्या खर्चा आएगा, इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। प्रभु जी, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। प्रभु जी, यहां सिर्फ और सिर्फ आप मई से अक्टूबर के मध्य जा सकते हैं। यह सिर्फ 5 महीनों के लिए खुला होता है एवं बाकी के समय यह स्थान बर्फ से ढका हुआ होता है। प्रभु जी, मैंने यह यात्रा 23 सितंबर 2024 को किया था, अतः इसकी संपूर्ण एवं नवीनतम जानकारी आपको साझा करते हैं, जहां आप सबसे कम बजट में कैसे पहुंच सकते हैं। प्रभु जी, बात करें यहां की टेम्परेचर की, तो दिन में 10 से 12 डिग्री होता है और रात्रि के समय टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अतः यहां किसी को भी ठहरने की इजाजत नहीं है। आप रहने और खाने की बात करें तो इसके नीचे घांघरिया बेस कैंप है, जहां आप गुरुद्वारे में, होटल में या अपनी पसंद की जगह गेस्ट हाउस वगैरह में आप रुक सकते हैं। प्रभु जी, वहां पर रहना 500 रुपए से लेकर 10 एवं 20,000 रुपए तक की कमरा अवेलेबल है। आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। बाहर में खाना की बात करें तो 200-250 रुपए में एक थाली या नॉर्मल प्लेट खाना मिल जाता है। प्रभु जी, आमतौर पर यहाँ पर पंजाबी, नॉर्थ इंडियन एवं साउथ इंडियन खाना मिलता है तथा फास्ट फूड भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब बात करें यहाँ की हिस्ट्री एवं ज्योग्राफी की, तो यह श्री हेमकुंड साहिब 4632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक ग्लेशियर का झील है जो कि 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्रभु जी, यह सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी का तप स्थली है। मान्यता है कि श्री गुरु गोविंद जी ने यहां पूर्व जन्म में वर्षों तक महाकाल जी की तपस्या की थी और वर्तमान जीवन भी जिया। इसी से लेकर हर साल यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। प्रभु जी, यहां पर स्थित झील तथा आसपास के क्षेत्र को स्थानीय लोग लोकपाल भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लोगों का निर्वाहक। यहां स्थित हेमकुंड को अमृत सरोवर भी कहा जाता है। सरोवर की लंबाई 400 गज तथा चौड़ाई लगभग 200 गज है। इस पवित्र स्थान का संबंध श्री लक्ष्मण जी से भी है। यहां उन्होंने शेष अवतार में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। दशम ग्रंथ के अनुसार यहीं पर राजा पांडु ने अपना अभ्यास एवं योग किया था। प्रभु जी, यहां पहुंचने के लिए रेल, सड़क एवं वायु मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप बाय एयर आते हैं तो आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आ जाइए देहरादून। यहां से आप जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट तक पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश एवं देहरादून आ जाइए और यहां से जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट पहुंचिए। यदि आप सड़क मार्ग से आते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि जगहों से यह जगह वेल कनेक्ट है। आप ऋषिकेश, जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट तक पहुंच। ऋषिकेश से गोविंद घाट की दूरी 280 किलोमीटर है। प्रभु जी, पहली रात्रि आपकी गोविंद घाट में ही गुजरेगा। यहां पर भी गुरुद्वारा है। आप चाहे तो यहां रात्रि विश्राम कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, जो कि पूर्णतया मुफ्त है। आप अपनी पसंद का होटल, रेस्टोरेंट भी ले सकते हैं, जहां आप खाना खा सकते हैं। यहां ठहरने के लिए होटल भी, धर्मशाला 500-1000 रुपए से 4-5-7,000, 10,000 रुपए तक की कमरे अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ले लीजिए। खाना भी 200-250 रुपए में खाया जा सकता है। प्रभु जी, बात करते हैं अब अगले दिन की। गोविंद घाट से फुलना गांव तक की 4 किलोमीटर की
यात्रा आप शेयरिंग टैक्सी से कर सकते हैं, जिसका 50 रुपए किराया इसमें देना होता है। प्रभु जी, आप चाहें तो इसके बाद की 11 किलोमीटर की यात्रा होती है, जो घांघरिया बेस कैंप तक जाना होता है, जिससे यदि आप ट्रैक करते हैं तो 5 से 7 घंटे का समय लगता है। यदि घोड़े खच्चर लेते हैं तो 3 सवा 3 घंटे का समय लगता है प्रभु जी। और यह आपसे 3,000 से 3,500 रुपए का चार्ज करता है। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो 3-4 हजार रुपए का खर्चा आता है, और इसकी बुकिंग आपको पहले करानी पड़ेगी प्रभु जी। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो शीघ्र ही पहुंच जाते हैं और घांघरिया बेस कैंप में आपको पहुंचा दिया जाता है। जब आप घांघरिया बेस कैंप पहुंच जाते हैं, यदि आप ट्रैक करते हैं तो आपसे संध्या हो जाता है। आप घांघरिया बेस कैंप एक छोटा सा बस्ती है, यहाँ गुरुद्वारा भी है, जहां आप मुफ्त में रहना खाना कर सकते हैं प्रभु जी। यदि आप बाहर किसी होटल में ठहरना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो यह भी उपलब्ध है। आप 600-800 रुपए से लेकर 1,000-2,000 एवं 10 से 20,000 रुपए तक की कमरा यहाँ उपलब्ध है। अपनी बजट के हिसाब से आप ले लीजिए। भोजन भी यहाँ सभी प्रकार का मिलता है। आमतौर पे पंजाबी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन भोजन आसानी से उपलब्ध है, तथा एक समय का भोजन 2 से 250 रुपए में आप कर सकते हैं। यदि आप फास्ट फूड के प्रेमी हैं तो यह भी यहाँ पर उपलब्ध है प्रभु जी। अब आपकी दूसरी रात्रि घांघरिया बेस कैंप या तो गुरुद्वारा या किसी होटल में बीत जाता है। सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि 4 बजे ही यात्रा स्टार्ट हो जाता है। जितना जल्दी सुबह आप जाएंगे उतना ही अच्छा होता है। पहाड़ों पे मौसम का कोई पता नहीं होता है प्रभु जी। और आपको दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा साहिब से नीचे की तरफ उतरने के लिए कहा जाता है। आप उसके बाद वहां रुक नहीं सकते, क्योंकि आमतौर पे वहां रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। मौसम भी प्रतिकूल हो जाता है एवं ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अतः प्रभु जी, आप सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हो जाइए और हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए चल पड़िए प्रभु जी। यदि आप हेमकुंड साहिब का चढ़ाई सिर्फ 6 किलोमीटर है, पर याद रखिएगा बहुत खड़ी चढ़ाई है, और आपकी चलने की और शारीरिक क्षमता की एक परीक्षा होने वाली है प्रभु जी। यदि आप चल नहीं पाते हैं तो आपको घोड़ा खच्चर कर लेना चाहिए। यहां आपको 2 से 2,500 रुपए में घोड़ा खच्चर मिल जाता है प्रभु जी, केवल चढ़ने के लिए। यदि चढ़ने उतरने की बात करें तो यह 2,500 से 3,000 रुपए में आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लीजिएगा, यह हो सकता है। यदि आप घोड़े से जाते हैं तो आपको सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा हेमकुंड साहिब घांघरिया बेस कैंप से पहुंचने में। और यदि आप ट्रैक करते हैं तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है एक सामान्य यात्री को। यदि आप चलने में कमजोर हैं तो 5 घंटे भी लग सकता है। यदि आप बहुत फास्ट हैं तो 2.5 से 3 घंटे भी लग सकता है प्रभु जी। तो आइए गुरु गोविंद जी का नाम लेते हैं और चलते हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए प्रभु जी। जब आप पहुंच जाते हैं श्री हेमकुंड साहिब, अद्भुत बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य है। हेमकुंड साहिब का दर्शन करने मात्र से आपका मन आनंद हो जाता है। आप आइए, यहां पवित्र सरोवर में आप स्नान कीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन कीजिए, गुरुद्वारे में मत्था टेकिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, अपने जीवन को आनंद बनाइए प्रभु जी। वहीं पर हमेशा लंगर चलता रहता है, आप लंगर में जरूर प्रसाद ग्रहण कीजिए। और गुरुद्वारे के बगल में ही श्री लक्ष्मण जी का मंदिर है। कहते हैं हजारों वर्ष तक लक्ष्मण जी शेष अवतार में यही तपस्या की थी प्रभु जी। आप यहां भी दर्शन को अवश्य जाइए, अपने आंखों से इस हेमकुंड की खूबसूरती, गुरुद्वारे की खूबसूरती, प्रकृति को मन में बसा लीजिए एवं भौतिक रूप से इसे अपने वीडियो एवं फोटो में कैप्चर कर लीजिए प्रभु जी। अब समय रहते हुए आप नीचे उतरना शुरू कीजिए। रास्तों में आपको सुंदर सुंदर फूल, झरने भी मिलते हैं। उतरने में आपको हेमकुंड साहिब से घांघरिया बेस कैंप तक 2 घंटे का वक्त लगता है प्रभु जी। आप चाहें तो रात्रि गुरुद्वारे में रुक सकते हैं, या आप नीचे उतरना स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे गोविंद घाट में रुक सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे प्रभु जी। या आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है
यह आकलन अवश्य कर लीजिएगा और उस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कीजिएगा। प्रभु जी, ऐसा करते हुए पुनः आप जोशीमठ होते हुए ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, अपनी यात्रा को विराम दे सकते हैं, या फिर गोविंद घाट से या गांगरिया बेस कैंप के पास ही यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आसपास कहां घूमने जाना है। अच्छा रहेगा कि आप घांगरिया बेस कैंप से फूलों की घाटी भी अवश्य घूम लीजिए। प्रभु जी, यह एक हेरिटेज साइट है और यह बहुत ही खूबसूरत है। आप फूलों की घाटी का वीडियो भी मैं इस लिंक में दे देता हूं, आप देख लीजिएगा। नीचे उतरते हुए गोविंद घाट से बद्रीनाथ की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है। प्रभु जी, आप यहां भी दर्शन को जा सकते हैं, आप इसका भी लिंक देख सकते हैं। आप चाहें तो माना गांव, भारत के प्रथम गांव जा सकते हैं जो बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर है और गोविंद घाट से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पे है। तो प्रभु जी, यदि आप पे समय हो तो आप बद्रीनाथ, माना विलेज, फूलों की घाटी एवं जोशीमठ के भी दर्शन कर सकते हैं। इन सभी का वीडियो मैं लिंक में उपलब्ध करा देता हूं। प्रभु जी, आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी बहुत पसंद आया होगा। बात खर्चा की करें तो एक सामान्य यात्री को कि जो बस से ट्रैवल करता हो, ट्रैक पैदल करता हो एवं गुरुद्वारे में ठहर जाता हो, इसे ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब एवं हेमकुंड साहिब से ऋषिकेश तक आने में 1500 से 2000 रुपए का खर्चा आएगा। बात समय की करें तो यह ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब एवं हेमकुंड साहिब से ऋषिकेश तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। प्रभु जी, यदि इससे आगे की और यात्रा आप करना चाहते हैं तो उस यात्रा का समय इसमें ऐड हो जाएगा। प्रभु जी, आप वीडियो देखने के बाद अवश्य डिसाइड कर लीजिएगा। और यदि आप इस यात्रा में घोड़ा एवं खच्चर लेते हैं तो समय 2 दिन का लगता है, और हेलीकॉप्टर लेते हैं तो प्रभु जी आपको 1 से 2 दिन में हेमकुंड साहिब के दर्शन अच्छे से हो जाए। आशा करता हूं आप सभी को यह यात्रा बहुत ही आनंद आया होगा और मैं सभी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश। फिर भी कोई संशय हो तो प्रभु जी आप हमें कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, हमें अति प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देकर। आप यूं ही अपना प्यार शिवा यात्रा दर्शन को देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।